जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा ना उतना ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। चलो, बबली को पकड़े हम, लमड़ा दिए, तो इसके प्यार को अपनी तरफ आने देगी? नहीं आने देगी। इधर आ, चट। पर तुम अभी तक लेक्चर देख रहे हो ना, तो तुम विश्वास मानो, तुम 90% बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक युग पे। मैं हूं शुभम और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5। भैया हम लोग 5वां लेक्चर में पहुंच गए। हाँ भाई, 5वां में पहुंच गए। तो आज क्या क्या करेंगे? तो आज सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टिविटी देखेंगे, उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस देखेंगे कि रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सीरीज और पैरेलल वगैरह। उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और आज के लेक्चर को रैप अप कर देंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कल का लेक्चर हम लोग एंड किससे किए थे? तो कल का लेक्चर हम लोग एंड किए थे एक फॉर्मूले के साथ, जो कि कुछ ऐसे था, रो एल बाई ए, जिसमें रो क्या था, सॉरी आर क्या था? तो आर था तुम्हारा रेसिस्टेंस, एल क्या था? एल था लेंथ, और ए क्या था? ए था तुम्हारा एरिया। भाई ये जो उल्टा पी टाइप का है, ये क्या है? तो ये जो है ना, इसी को हम लोग रो कहते हैं, और ये है तुम्हारा रेजिस्टिविटी। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी है। हाँ, रेजिस्टिविटी है। लेकिन ये रेजिस्टिविटी होता क्या है बताता हूँ, रुक जाओ। पहले कैसे डिनोट करते हैं वो देख लिए, तो यहाँ पे भर देते हैं। तो डिनोटेड बाई रो, ठीक है भैया। अच्छा, आप देखो इसका यूनिट क्या होता है वो पता कर लेते हैं पहले। तो आर का यूनिट पता है हमको? हाँ पता है भैया, क्या होता है? तो आर का यूनिट, हाँ आर का यूनिट होता है तुम्हारा ओम, ठीक है। रो का यूनिट हमें पता नहीं है, तो रो लिख देंगे। एल का यूनिट क्या होता है? एल लेंथ, लेंथ का मीटर, और एरिया का होता है मीटर गुने मीटर। मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, तो रो का यूनिट ओम मीटर होता है। हाँ, तो होता है तुम्हारा ओम मीटर। भैया यूनिट भी लिख दिए। अब तो बता दो रेसिस्टिविटी होता क्या है। चलो, इतना जिद करते हो तो बता देता हूँ, वरना मैं नहीं बताता। तुम्हारे जिद के कारण बता रहा हूँ। देखो, ये है अपना बंटी और ये है अपनी बबली। बंटी बबली, ठीक है। बंटी जो है अपना प्यार बबली की तरफ फ्लो करवाना चाहता है, अपना प्यार इसको देना चाहता है, इसको बबली को। लेकिन बबली के मन में ना बंटी को लेकर बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत करती है, इसीलिए इसके प्यार को अपने तरफ नहीं आने देना चाहती है। कौन? बबली। तो जब बबली इससे नफरत करती है तो इसके प्यार को अपनी तरफ आने देगी? नहीं आने देगी। अच्छा बताओ, अभी बबली ऐसी है, दुबली पतली, अब बबली ऐसी हो गई, एकदम मोटा गई, एकदम खा के। तो खा के मोटा गई, तो क्या इससे उसके नफरत में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं भैया, जो नफरत पहले करती थी नफरत वही करेगी, क्योंकि अंदर से इंसान तो वही है, नफरत से रहेगा। अच्छा चलो, बबली को पकड़े हम, लमड़ा दिए, तो इसका लेंथ बढ़ गया। लेंथ बढ़ गया, हाँ। तो लेंथ बढ़ जाएगा तो क्या नफरत कम होगा? अरे भैया, आदमी का दिमाग तो वही है, दिमाग में नफरत भरा है तो कम कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो मतलब साइज और शेप, उल्टा क्या लिख रहा है? शेप और साइज पे नफरत डिपेंड करता है? तो नहीं करता है। अच्छा, तो ये नफरत नफरत कर रहे हो, ये नफरत क्या है? अरे भाई, यही नफरत तुम्हारा रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या है? तो मटेरियल के अंदर का प्रॉपर्टी है, जिससे वो बाहर वाले चीज को के करंट के फ्लो को अपोज करना चाहता है। और प्यार क्या है? तो प्यार है करंट। बबली के अंदर का रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, तो क्या करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। तो आओ फिजिक्स क्या कहता है उससे समझते हैं। तो फिजिक्स कहता है कि रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल का। सही बात है, नफरत तो बबली के अंदर है, तो बबली का प्रॉपर्टी है कि नहीं है? है। जिससे डिटरमाइन होता है इसका एबिलिटी टू अपोज करेंट।
प्रॉपर्टी है जिससे डिटरमाइन क्या होता है। अगर मान लो बबली के अंदर नफरत कम होता तो ज़्यादा फ्लो होता प्यार का, नफरत ज़्यादा है तो कम हो रहा है, तो मतलब कितना करंट फ्लो होगा उसका एबिलिटी कौन डिटरमाइन कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी डिटरमाइन कर रहा है। अरे भैया आप तो झंडा गाड़ दिए, क्या ही समझाए हो। अच्छा चलो एक लाइन देखो, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, बताना सही है कि गलत है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, इट डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा था बताओ, तो शेप एंड साइज, शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा था, नहीं कर रहा था, साइज मतलब लेंथ लिख दूंगा यार। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे, इसे मिटा दूँ, जल्दी लिखो इसको, लिख लिया। अब देखो मेरे पास दो आइटम है, एक तो है ग्लास और एक हो गया तुम्हारा, क्या ले लूँ, कॉपर ले लेता हूँ। ठीक है, ग्लास कौन सा भैया, ROH वाला, नहीं भाई नॉर्मल ग्लास लेता हूँ। ठीक है, ग्लास क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अरे शीशा क्या होता है, शीशा से करंट पास होता है, नहीं होता है ना, तो क्या हो गया, इंसुलेटर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, कॉपर क्या होता है, तो भैया कॉपर कंडक्टर होता है, सही बात है कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर का काम क्या होता है, अपने अंदर से करंट का फ्लो होने देना, यही काम होता है ना कंडक्टर का। अच्छा, तो कंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो होगा, तो जब करंट का फ्लो होगा तो उसे रोकने, करंट को रोकने का क्षमता कम होगा, तो इसका रेजिस्टिविटी बहुत लो होता है। और इंसुलेटर का काम क्या है, करंट को पास नहीं होने देना, एकदम पकड़ के रखना, नहीं निकलने देना, तो इसका रेजिस्टिविटी हाई होगा कि नहीं होगा भैया, कितना हाई, तो इसका 10⁻14 से 10⁻15 टाइम्स, और इसका 10⁻−9 से 10⁻−10 के आसपास होता है। तो इसका आंसर हो गया, छाप लो, या फिर इसमें भर ही देता हूँ भाई। देखो तो कंडक्टर का रो कैसा होता है, रो नहीं भाई, रेजिस्टिविटी, तो कंडक्टर का लो होता है, कितना लो, अरे बहुत लो, बहुत कितना, बहुत ज़्यादा लो। और इंसुलेटर का हाई, कितना हाई, बहुत ज़्यादा हाई, कितना बहुत ज़्यादा, तो बहुत बहुत ज़्यादा। जल्दी से छापो इसको, छाप लिए, चलो अब एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैं 2 स्टेटमेंट लिखता हूँ, दोनों स्टेटमेंट का जवाब दो। तो स्टेटमेंट 1, मैं उसको S1 से लिख रहा हूँ, S मतलब स्टेटमेंट 1 मतलब पहला, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेंथ, और दूसरा स्टेटमेंट है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। अरे फार्मूला देखो ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A, तो रेजिस्टेंस L पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सही है। अच्छा, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है लेंथ पे, अभी बताया हूँ भैया, करता है ना, करता है, इधर आ चट गधा, अभी बताया उन्होंने कि नहीं करता है, तो नहीं करता है। जल्दी से क्वेश्चन को छाप लो, फिर अपन लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक कॉम्बिनेशन में। छाप लिए,
चलो हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को जोड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, दो रेसिस्टेंस लिए उसको कंबाइन कर दिए, इसको हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब रेसिस्टेंस को जोड़ना। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस लेंगे और दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ है। एक क्या कर सकते हैं, इसका एंड और इसका एंड मिला देंगे। एक का एंड दूसरे के एंड से मिलाएंगे तो रेसिस्टेंस कंबाइंड हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। अच्छा, और कैसे मिला सकते हैं, अच्छा कॉमन पॉइंट से इसी पॉइंट पे एक और रेसिस्टेंस डाल दिए। ज्वाइन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो ये जो एक रेसिस्टेंस का एक पॉइंट और दूसरे रेसिस्टेंस के दूसरे पॉइंट से कंबाइन किए हैं ना, यही सीरीज होता है और ये पैरेलल होता है। तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। तो दो तरीका कौन कौन सा है, एक हो गया तुम्हारा सीरीज में और एक होता है तुम्हारा पैरेलल में। जल्दी से छाप लो और अब हम लोग चालू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो तो अब बारी है सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो भैया ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? मैं क्या बताया था कि एक रेसिस्टेंस का एक एंड और दूसरे रेसिस्टेंस का दूसरा एंड, अगर मैं दोनों एंड को मिला दूं तो क्या हो गया, सीरीज हो गया। तो लिख दो इसको, इसको मिटा देता हूँ ना, समझने के लिए था ये। एक के बाद एक है कि नहीं है? अरे देखो मुझे याद आया कि यहाँ पर मैं क्या किया कि अपने क्लास के कुछ बच्चों को खड़ा किया, ठीक, और कुछ को बोला कि तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ो और खड़ा हो जाओ। ठीक है, क्या बोला कि एक दूसरे का हाथ पकड़ो और खड़ा हो जाओ, ठीक है। और एक को कैसे बोला देखो, और तुम इसके पीछे हो जाओ लेकिन हाथ दोनों पकड़े रहना। एक को मैं ऐसे सीधा लाइन से खड़ा कर दिया, ठीक, हॉरिजॉन्टली खड़ा कर दिया, और एक को वर्टिकली, एक आगे पीछे, लेकिन दोनों का हाथ पकड़े हुए हैं। तो जो हाथ आगे पीछे लगा हुआ है और हाथ पकड़े हुआ है ना, इसको कहते हैं पैरेलल। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टली है और हाथ पकड़े हुआ है, इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीरीज में। देखो ऑल रेसिस्टेंस वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक है कि नहीं है, है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या होता है ना कि करंट सेम होता है हर जगह पे, सेम करंट और डिफरेंट वोल्टेज। जैसे कि यहाँ समझो, ठीक, ये मेरा एक हो गया तुम्हारा R1, R2 और R3, ठीक है। तो जितना मैं यहाँ से मान लो 5 एम्पियर का करंट भेजा, तो यहाँ भी 5 एम्पियर का करंट जाएगा, यहाँ भी 5 एम्पियर का करंट जाएगा, यहाँ भी 5 एम्पियर और यहाँ भी 5 एम्पियर। तो करंट क्या होता है, हर जगह सेम होता है। अच्छा देखो, लेकिन मैं यहाँ से 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज भेज रहा हूँ। तो मान लो यहाँ आके वोल्टेज हो गया 2 वोल्ट, यहाँ पे हो गया 3 वोल्ट और यहाँ पे हो गया 5 वोल्ट। तो वोल्टेज हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन करंट जो है सारे रजिस्टर के अलॉन्ग सेम होता है। तो देखो और एक लाइन,
मोर रेसिस्टेंस, मोर पोटेंशियल ड्रॉप। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा ना उतना ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो देखो यहाँ पर तुम्हें सबसे कम पोटेंशियल कहाँ दिख रहा है भैया, यहाँ दिख रहा है। तो R1 सबसे बड़ा होगा। अच्छा, उसके बाद तुम्हें कहाँ दिख रहा है, यहाँ। तो ये इससे बड़ा होगा और इससे बड़ा होगा। तो मतलब हम लोग वोल्टेज को देख के बता सकते हैं कि सीरीज में कहाँ रजिस्टर बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, और कहाँ कम है। हाँ, बता सकते हैं। तो यही है सीरीज कॉम्बिनेशन। लिखो इसको। ये फिर एक मिनट रुक जाओ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर 8 टोटल अगर तुमको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, सारे को जोड़ देना। अरे सारे बोला हूँ, सारे, साले नहीं, कहाँ दिमाग है भाई तुम्हारा। सारे को जोड़ देना, ठीक है। तो लिखो इसको और मैं ये प्रूव करता हूँ अभी। अरे इसका एप्लीकेशन छूट गया, एप्लीकेशन भी लिख लो। इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं भैया। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं दिवाली बल्ब में। वो जो बड़े बड़े लड़ियाँ दिखती है तुमको, वो किस में होता है, तो सीरीज में होता है। या फिर बल्ब में, बल्ब के अंदर का बात कर रहा हूँ मैं। और हीटर में ETC। इसको भी लिख लो। लिख लिए। अच्छा, अब देखो मैं R टोटल क्या बोला था, R1 R2 और R3 बोला था ना। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। देखो ठीक है। डिंग 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 डिंग। ये हो गया हमारा R1 R2 R3 और B, ठीक है। जब भी तुम्हें प्रूफ करना होगा ना, सबसे पहले देखना कि इसमें सेम क्या है। क्या देखना है, सेम क्या है, और क्या देखना है, अलग क्या है, मतलब डिवाइड कौन कर रहा है। तो यहाँ देखो ये क्या है, सीरीज में है, तो इसमें डिवाइड क्या करेगा, तो इसमें वोल्टेज डिवाइड करेगा। तो स्टेप को लिख देता हूँ। देखो कि क्या डिवाइड कर रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है ना, सबसे पहले हम लोग उसे चेक करेंगे। तो यहाँ क्या डिवाइड होता है, सीरीज में तो करंट सेम होता है हर जगह, तो अलग क्या होता है, तो यहाँ अलग वोल्टेज होता है। तो चलो लिख देते हैं। तो वोल्टेज टोटल बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 V3। यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज जोड़ेंगे तो टोटल V टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। देखो अब अकॉर्डिंग टू ओम्स चाचा का लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ, ये जी फिर ना ही कुछ कह रहा है, ना ही कह रहा है, हम ना कहेंगे पागल। देखो तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। तो IR टोटल बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे हर जगह I क्यों लिखा हूँ और R1 R2 R3 लिखा हूँ, लेकिन हर जगह I लिखा हूँ। हाँ, क्योंकि करंट सेम है। तो I को कॉमन ले लूँगा, IRT इज इक्वल टू IR1 R2 R3। तो I से I कैंसिल, तो R टोटल बराबर R1 R2 R3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, पेट में जलन, दांत खुजली, गैस कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो छाप लो, छाप लेना। अच्छा, बहुत गर्मी है भाई, रिकॉर्ड करने के लिए ना पंखा बंद रहता है, और इतना गर्मी में बंद पंखा, भाई साहब क्या बताऊँ। देखो क्या करवाने वाला था, हाँ क्वेश्चन करवाने वाला था। ये हो गया तुम्हारा 2 5 ओम 7 ओम। तो फाइंड
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, निकालो जल्दी से। हो गया। देखो RT क्या होता है, R1 R2 R3, ठीक है। तो R1 क्या है, 2 5 7, और ये सब किसमें ओम है, तो 7 5 12, तो 14 ओम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया भैया। चलो पहले छापो इसको। सीरीज तो हो गया भैया, तो सीरीज नहीं हुआ है, पैरेलल कौन देखेगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ऑल दी रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस है ना वो कनेक्ट होता है, आर कनेक्टेड विथ द टू कॉमन, अलॉन्ग भी लिख लेंगे, अलॉन्ग विद द टू कॉमन पॉइंट। जैसे कि मैं बताया हूँ, मैं अपने आगे आगे एक रेजिस्टेंस को रख लिया, पीछे भी रख लिया, और उसका दोनों हाथ ले लिया, इसका दोनों हाथ पकड़ के अपने हाथ में पकड़ लिया, तो दोनों कैसे कनेक्ट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इसी दोनों पॉइंट के बीच में तीनों रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्टेड है कि नहीं है, जुड़े हुए हैं कि नहीं है, तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, तो सीरीज में क्या सेम था, करंट, अलग क्या था, वोल्टेज। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, वोल्टेज सेम बट करंट डिफरेंट। और तुम्हारे घर में जो वायरिंग है ना वो पैरेलल में ही होता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, घर का वायरिंग। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बता दो भैया। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है ना, 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/R3। इसका नहीं होता है आए, हाँ। और ये निकालने के बाद उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। छापो, छप लिए भैया। ये क्या लिखे हो, 2 मिनट का टाइम दो, समझ में आ जाएगा, बस नोट्स के लिए लिखवा दिया हूँ। अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की। पैरेलल में क्या होता है, तो 1/R टोटल बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 डॉट 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 डॉट। देखो ठीक, देखो कॉमन पॉइंट A और B है, A और B के अलॉन्ग ही तीनों रेसिस्टेंस कनेक्टेड है कि नहीं है, हाँ भैया है। तो अच्छा, मैं पहला स्टेप क्या बोला था कि जब भी कोई सर्किट देखो तो उसमें मालूम करो कि सीरीज है या पैरेलल है। तो भैया ये पैरेलल है, पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट सेम होता है, चट से वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग होता है, और जो अलग होता है हमें उसे लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, I टोटल बराबर I1 I2 I3 लिखेंगे। अब
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखे तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, V बाई आर होगा। तो लिखो तो इसको I टोटल बराबर V I1 I2 I3 इज इक्वल्स टू, इसको I टोटल क्या लिख सकते हैं, V बाई आर टोटल, हाँ V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3, हाँ V को कॉमन लेना, लो ले लिए भैया, तो V कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 बचा। हाँ तो इसको इससे को कट कर देंगे तो क्या आ गया, तो नहीं आ गया, 1 बाई आर टी बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अपने को निकालना क्या था, आर टोटल निकालना था, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 1 बाई आर टोटल आया है। तो आंसर इसको निकालने के बाद मान लो x आया, तो x को 1/x मतलब उल्टा कर देंगे ना, तो आर टोटल आ जाएगा। बुझ के होंगे, छापिए और एक क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, छाप लिए। अब यहाँ देखो, देखो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 6 ओम का, ये हो गया तुम्हारा 3 ओम का, ये हो गया तुम्हारा 9 ओम का। फाइंड आर टी, सॉल्व करो, हो गया। देखो आर टी निकालने के लिए 1 बाई आर टी आएगा, 1 बाई आर टी इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3। भैया हमको तो आर टी निकालने के लिए कहा है, लेकिन हम 1 बाई आर टी क्यों निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट आर टी का फॉर्मूला है क्या अपने पास, हाँ है ना, R1 R2 R3 ऐड कर देंगे, वो सीरीज का है और ये पैरेलल है, तो पैरेलल में डायरेक्ट निकालने का कोई तरीका है, नहीं भैया नहीं है, तो इस तरीके से जाएंगे, ठीक है भैया। तो 1 बाई आर टोटल इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 1 बाई 6 1 बाई 9, क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, 3 6 9 का, तो 9 होगा, 3 तिहाई 2 और 1 क्या आएगा, 3 2 5 1 6 6 बाई 9 आया, तो 1 बाई, सही आया ना भाई, 3 3 3 3 3 2, अबे घोचू 9 आएगा, 18 आएगा इसका एलसीएम, 18 एलसीएम होगा, हाँ होगा। तो देखो 3 छक 18 6 तिहाई 18 9 दूनी, तो 11 बाई 18 आ गया, अब तो सही है, हाँ सही है भैया। तो देखो 1 बाई आर टी क्या हुआ, 11 बाई 18 हुआ, तो अपने को निकालना क्या है आर टी, तो आर टी बराबर 18 बाई 11, इसको उल्टा कर देंगे। तो बस भाइयों कैसा लगा आज का लेक्चर वो बताओ, और अगर तुम अभी तक लेक्चर देख रहे हो ना, तो तुम विश्वास मानो तुम 90% बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हो। तो जल्दी से कमेंट में लिखो हाँ भैया मैं देख रहा हूँ। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, बाय।